Hamida, one more topic today we will going to discuss. The topic is about when two triangles are similar. इससे पहले आपको मैंने बताया when two polygons of the same number of sides are similar. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सर ट्रायंगल्स ये जो ट्रायंगल है दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन. यानी इफ वी टेक टू पॉलीगन्स दीज आर ऑल्सो, इफ वी टेक टू ट्रायंगल्स दीज आर ऑल्सो पॉलीगन्स. तो इसमें हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फिर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. हाँ बेटा, यहाँ भी यही कंडीशन है, मगर व्हाट इज़ द डिफरेंस वो मैं आपको बाद में आपके साथ में डिस्कस करूँगा. यहाँ भी लिखना है बेटा, यहाँ भी यानी कब कहेंगे हम कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती है. Two triangles, keep in mind, two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. यानी अगर हम यहाँ लेंगे दो triangles, if we take two triangles here, let us say that, suppose that we take triangle ABC and another triangle is triangle PQR. Triangle PQR, keep in mind. हम कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती है? अगर आप बेटा याद करोगे क्लास नाइन्थ में ट्रायंगल्स, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल. मगर जब सिमिलरिटी की बात करेंगे, सिमिलरिटी, तो यहाँ क्या होगा बेटा? यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बेटा इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स, हाँ बेटा इस पॉइंट को आपको क्लिक करना है. यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स, अगर बेटा मान लीजिए दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. अब जो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा वो क्या है? एंगल पी है. एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल क्यू है. एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल आर. फर्स्ट कंडीशन, बोथ द ट्रायंगल्स, यानी इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है? वो है इक्वल. अब एक और कंडीशन बेटा चेक करना है. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी होना चाहिए सेम, या कहेंगे प्रपोर्शनल. मैंने आपको बताया टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. फर्स्ट कंडीशन वो तो हमने चेक की है. नाउ वी विल चेक द सेकंड कंडीशन, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सेम. लेट अस सपोज दैट this side is 2.5 centimeter. Let us suppose that, and this side is 5 centimeter. हाँ, इसी तरह बेटा this side is 1.5 centimeter and this is 3 centimeter. This is 4 centimeter and this is 8 centimeter. हाँ बेटा, यानी मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया बेटा यानी दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर. हमने क्या पहले ये सपोज किया, यानी एंगल ए जो है, एंगल ए वो किसके बराबर है? एंगल पी की. एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू. एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर. What we have to check? We have to check the similarity between two triangles. तो मैंने बताया बेटा इस कंसेप्ट को दिमाग में रखो. When two triangles are similar, two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. वो तो हमने चेक किया, इनके जो corresponding angles है वो क्या है? इक्वल. Now one more point. हमने माना इस साइड को 2.5, चलिए माने इस साइड तो बेटा 5 सेंटीमीटर है. ये तो है 1.5, इसको मानेंगे 3 सेंटीमीटर. और ये जो साइड है इसको मानेंगे बेटा 8 सेंटीमीटर. इस कंसेप्ट को भी मैं आपको क्लियर करूं, यानी वो क्या होता है? सेम रेशो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशो, या कहेंगे प्रपोर्शनल. बेटा अगर आप यहाँ चेक करोगे, पहले साइड ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो है पी क्यू. पी क्यू
कैसे पता चला बेटा? मैंने एंगल ए यानी एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी। ये जो एंगल बी है ये किसके बराबर है? एंगल क्यू। यानी जब मैंने इस साइड को लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड आया ए पी क्यू। इसी तरह जब हम चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2.5 अपॉन 5। जब बेटा इसको सिंपलीफाई आप करोगे ये बनेगा 25 अपॉन 5 इंटू 10। मैंने डेसिमल को रिमूव किया, यानी इसके बाद ये 1, इसके बाद एक डिजिट और एक जीरो। 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा। व्हाट वी गेट? वी गेट 1 अपॉन 2। वन मोर पॉइंट यानी ए सी अपॉन पी आर, वो क्या आएगा बेटा? 4 अपॉन 8। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर, वो क्या आएगा बेटा? 1.5 अपॉन 3। तो वो भी क्या आएगा? वो आएगा 1 अपॉन 2। यानी अगर आप चेक करोगे यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ये जो रेशो है बेटा 1/2 1/2 और 1/2, ये क्या आया? ये रेशो आया कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शनल, यानी रेशो से मीन्स प्रपोर्शनल। यानी बोथ कंडीशंस सेटिस्फाइड बाय दीज टू गिवन ट्रायंगल्स। तो हम क्या कहेंगे? यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या है? वो भी है बेटा प्रपोर्शनल। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कहेंगे ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बट कीप इन माइंड यहाँ भी कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, ये तो बेटा गलत है। क्यों? एंगल ए दिस इज इक्वल टू एंगल पी, मगर यहाँ क्या आया? यहाँ आया एंगल क्यू। कीप इन माइंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यानी पहली वाली जो ट्रायंगल है इसका नाम हम यानी किसी भी तरीके से दे सकते हो, मगर ये जो दूसरी ट्रायंगल है कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है। जो पहले आपने यहाँ एंगल लिया, फिर आपको देखना है कौन सा एंगल इसके बराबर है, इसी के मुताबिक आपको इसका बेटा क्या देना है? यानी नाम देना है ना। वन मोर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ वी टेक टू ट्रायंगल्स हियर ए बी सी, और लेंगे बेटा वन मोर ट्रायंगल पी क्यू आर। If these two triangles are equal, यानी if triangle ABC is similar to triangle PQR, मैंने बताया both triangles are similar. If both triangles are similar, मतलब है कि if triangle ABC is similar to triangle PQR, then corresponding यानी इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे? इक्वल। यानी देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then angle A equals to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. Why? Because corresponding angles of similar triangles are equal. One more point. Corresponding sides are in the same ratio. यानी AB upon PQ equals to AB upon PQ equals to AC upon PR. AC upon PR equals to BC upon QR. Why? Because corresponding sides of two similar triangles are in the same ratio. One more point which is important for you. What is the point? If corresponding angles of two triangles are equal, if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. मान लीजिए बेटा you have given these two triangles, हाँ, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो है इक्वल, तो इन ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। कीप इन माइंड। यानी इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles.
one more point बेटा, if you have given two triangles then and their corresponding sides are in the same ratio, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि अब आप चेक करोगे दूसरी वाली कंडीशन यानी कारस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, नो। यानी ये जो दो कंडीशन है अगर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी अगर एक ही कंडीशन दो में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट इन केस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग मोर देन थ्री साइड्स, for example you have given two quadrilaterals A B C D P Q और S। बेटा मान लीजिए ये तो स्क्वायर है एंड दिस इज रेक्टेंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, क्या हम कहेंगे बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर? नो। ये जो दूसरी वाली कंडीशन है यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए? सेम। बट इफ यू हैव गिवन two triangles, if their corresponding angles are equal, तो हम कहेंगे triangles are similar. But in case of polygons having more than three sides, इनको दोनों कंडीशंस क्या करने? सेटिस्फाई। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होने चाहिए इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए? सेम। बट इन केस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर।